डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर से पूर्वांचल और देश के विमानन क्षेत्र के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट पर देश की महत्वाकांक्षी हब एंड स्पोक व्यवस्था का विधिवत शुभारंभ किया। नई व्यवस्था के तहत वाराणसी एयरपोर्ट को प्राइमरी स्पोक के रूप में विकसित किया गया है, जिससे पूर्वांचल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। अब यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट पर दोबारा चेक इन, बैगेज कलेक्शन, टर्मिनल परिवर्तन और इमिग्रेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरप्पू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विमानन क्षेत्र ने अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश में एयरपोर्टों की संख्या 74 से बढ़कर 160 से अधिक हो गई है, जबकि हवाई यात्रियों और विमानों की संख्या भी लगभग दोगुनी हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि अब वाराणसी से विदेश जाने वाले यात्रियों की इमिग्रेशन और अन्य औपचारिकताएं यही पूरी होंगी। इसके बाद यात्री दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर सीधे अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट कर सकेंगे। इससे यात्रा का समय बचेगा और यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर एयर इंडिया की विशेष उड़ान सेवा का भी शुभारंभ किया गया। पहली उड़ान वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना हुई, जहां से यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए व्यापक तैयारियां की थीं। इससे पूर्व केंद्र सरकार के एक उच्च स्तरीय दल ने वाराणसी एयरपोर्ट का दौरा कर इमिग्रेशन अधिकारियों और एयरलाइंस कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगले 6 सप्ताह के भीतर देश के 6 अन्य एयरपोर्टों पर भी हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर एयर कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास की आधारशिला होती है तथा यह पहल वाराणसी को वैश्विक विमानन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन समारोह में नागरिक उड्डयन सचिव, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पुनीत कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। Some airports that we have in mind is Guwahati, Visakhapatnam, and then we have Patna also, where international travel is happening at huge volumes, and then maybe one from western part of the country also. So we are going to spread it across so that all regions have this kind of activity to begin with. But ultimately the objective is every international airport should be connected to a hub through which the extended international connectivity is provided. So when will Indigo also join on board with this? Indigo, the information that I have right now, they want to start from Mumbai. So the SOP for Mumbai is yet to be finalized, but we are hoping that within this month itself, Indigo also starts its operations. पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।